गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 डिलीवरी प्रोसीजर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एडिशनल कंसिडरेशन, यानी कि जब डिलीवरी कर रहे हैं देन हमें उस टाइम पर किन किन और चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास फ्रेजाइल आइटम्स। फ्रेजाइल आइटम्स कौन सी होती हैं? ये वो आइटम्स हैं जिन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ये फ्रेजाइल इन नेचर में, या फिर आप बोल सकते हो बहुत जल्दी टूटने का इनका ख़तरा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। इनकी थोड़ी हैंडलिंग है वो थोड़ा अच्छे से करते हैं, राइट। तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक ग्लास बॉटल है, तो ग्लास बॉटल को आप सीधा कार्डबोर्ड के बॉक्स में नहीं डाल देते हो, आप इसकी अच्छे से पैकिंग करते हो। लेट्स से कि आपने इन्हें वो बबल रैप या फिर कुशनिंग के थ्रू इनकी पैकिंग की। ठीक है, सेम है अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, कोई भी आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ख़रीदते हो, देन वो आपको डायरेक्टली एक बॉक्स के अंदर नहीं सप्लाई कर देते हैं। वो क्या करेंगे, उसे अच्छे से पैक करने वाले हैं। उसके अंदर अलग अलग तरीके के बॉक्सेस के अंदर उसे डालेंगे, बबल रैप होगा उसके अंदर, कुशनिंग होगी उसकी। ठीक है, देन उसके बाद ऊपर से एक और बॉक्स आएगा, देन एक और बॉक्स आता है। ठीक है, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनकी पैकेजिंग थोड़ा एक्स्ट्रा केयर के साथ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसका ध्यान में रखा जाएगा वो है टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का एक डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। लेट्स से पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल आइटम्स कौन से आइटम्स हैं? ये वो आइटम्स हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिनका लाइफ स्पैन है वो थोड़ा कम होता है। लेट्स से मिल्क हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो गए, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी स्टोरेज भी हमें उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आइसक्रीम भी हमारे पास पड़ी है, मिल्क एंड बटर पड़े हैं, तो हम इन्हें बाहर नहीं रखते हैं डायरेक्टली रूम टेम्परेचर के ऊपर, हम लोग कहाँ रखेंगे? इसे रेफ्रिजरेट करेंगे। ठीक है, इनके पर्टिकुलर एक टेम्परेचर के अंदर इन्हें स्टोर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट चीज़ है जिसका हम ध्यान रखते हैं दैट इज़ स्पेशल हैंडलिंग। हैवी आइटम्स हैं जो, उन्हें हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं उठाते हैं। ठीक है, हम स्पेशल हैंडलिंग करते हैं, जैसे कि हम पैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आप फ़ोटो देख रहे होगे, ये फ़ोटो के अंदर आपको ये वुडन क्रेट्स दिख रही होंगी। इन वुडन क्रेट्स को हम पैलेट्स बोलते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम पैलेट्स का? क्योंकि समटाइम्स जो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आपका वर्कर उसे उठा नहीं पाता है। अगर वो डायरेक्टली उसे उठाएगा देन उसके हाथ पे चोट लगने का थोड़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन वुडन क्रेट्स या फिर पैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं हैवी आइटम को लिफ्ट करने के लिए। सेकंड चीज़ जिसका इस्तेमाल होता है हैवी लिफ्टिंग के लिए वो है फॉक लिफ्ट। ये फॉक लिफ्ट है, यहाँ पर आपको ये लिफ्ट सी दिख रही होगी, और ये जो गाड़ी है जो भी, तो वो क्या कर रही है, इस सामान को उठा रही है। ठीक है, अगेन कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका मेजरली? जब मेरा गुड्स हैं, जो मेरा सामान है बहुत ज़्यादा हैवी है, और एक जो वर्कर है मेरा उसे डायरेक्टली नहीं उठा सकता है। अगर उठा भी सकता है तो भी मतलब कि मल्टीपल प्रोडक्ट को यहाँ पे कैरी कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल पैकेट्स की आप बोल सकते हैं उसकी हैंडलिंग इजीली हो जाती है, तो इसलिए मैं पैलेट्स एंड फॉकलिफ्ट का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, एडिशनल कंसिडरेशन में हमने 3 चीज़ें की। फ्रेजाइल आइटम्स किया, देन उसके बाद हमने टेम्परेचर का ध्यान में रखा, देन हमने स्पेशल हैंडलिंग की जो हेवी गुड्स हैं उसकी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ प्रोसेस ऑफ होम डिलीवरी, कि आपके घर में जो सामान डिलीवर किया जाता है उसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमारे पास, कस्टमर प्लेस ऑर्डर्स थ्रू चैनल्स लाइक फ़ोन्स एंड इंटरनेट। आप अपने फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस करते हो। लेट्स से आप मिंत्रा का ऐप यूज़ कर रहे हो और आपने वहाँ से कोई शूज़ परचेज़ किए हैं। ठीक है, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोई ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो रिटेलर है, लेट्स से आपने शूज़ ख़रीद लिए हैं, तो अब जो दूसरे एंड पे रिटेलर क्या करेगा, आपका ऑर्डर रिसीव करेगा। वो ये वेरीफाई करेगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट मंगवाया है। लेट्स से आपने रेड कलर के शूज़ मंगवाए हैं,
तो ये कंफर्म करेगा कि वो रेड शूज़ कौन से हैं, उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है, वो अवेलेबल है या नहीं है। फिर ये देखेगा कि उसकी पेमेंट हो गई है या नहीं हुई है, या फिर कई बार कैश ऑन डिलीवरी भी कर देते हैं कस्टमर, ठीक है। तो स्केड्यूल क्या है उस डिलीवरी का, तो ये सब चीज़ों से एक बार गो थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, आपका रिटेलर है आपके ऑर्डर को रिसीव करेगा और उसे प्रोसेस करेगा। थर्ड स्टेप के अंदर स्टाफ क्या करेंगे, जो मेरा रिटेल स्टाफ होगा वो क्या करेगा, आपका ऑर्डर है वो पैक करना स्टार्ट कर देगा, ताकि वो उसके जो वेयर हाउस से या उसके स्टोर से ट्रांसपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाए। फोर्थ स्टेप में डिलीवरी मैन आएगा, आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका जो प्रोडक्ट पैक हो चुका है उससे डिपार्ट होकर वहाँ से आपका जो डिलीवरी मैन है वो आएगा, जो आपका पैकेज प्रोडक्ट है वो उसे वेयर हाउस से लेकर चला जाएगा, ठीक है, वहाँ से डिपार्चर उसका हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में डिलीवरी व्हीकल ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम गोडाउन टू कस्टमर्स लोकेशन। अब गोडाउन से आपका सामान निकल कर कहाँ गया है, कस्टमर की लोकेशन पे, जहाँ पर कस्टमर रहता है या फिर जहाँ पर उसने अपने डिलीवरी का एड्रेस डाला होगा वहाँ पर उसका सामान पहुँच जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी कस्टमर वेरीफाई द डिलीवरी बाय चेकिंग आइटम्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कस्टमर वेरीफाई कर लेगा जो उसने आइटम मंगवाए हैं वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई OTP उसे प्रोवाइड करना है देन वहाँ या इस स्टेज पे वो भी हो जाएगा। इन सम केस पेमेंट इज़ मेड अपॉन डिलीवरी, या तो पेमेंट हमारी फर्स्ट स्टेज में ही हो जाती है, नहीं तो क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी होती है। वो कैश ऑन डिलीवरी आप इसी स्टेज पे कर दोगे तो डिलीवरी मैन आपकी पेमेंट लेकर भी चला जाएगा यहाँ से। कस्टमर फीडबैक, अब जो प्रोडक्ट उसके पास जो आया है वो उसको देखेगा, इस्तेमाल करेगा, देन अपना जो रिव्यू है, अपना फीडबैक है वो जो रिटेलर की वेबसाइट है उसके ऊपर वो दे देगा, ठीक है। जैसे आपने कोई शूज़ मंगवाए थे, देन आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, समटाइम्स आपको ईमेल भी जनरेट होता है ये आप कंफर्म करने के लिए आगे आपको प्रोडक्ट पसंद आया है या नहीं आया, ठीक है। तो 5 स्टार रेटिंग होती है, कई बार 4 स्टार रेटिंग, वो आपके अकॉर्डिंग ही होती है, जो आपको जितना आपको प्रोडक्ट पसंद आया आप उस अकॉर्डिंग अपना फीडबैक दे देते हैं। कस्टमर में इनिशिएट रिटर्न और एक्सचेंज फॉर आइटम डिलीवर्ड। अब दो ऑप्शन है, कस्टमर क्या कर सकता है, अगर उसे सामान पसंद नहीं आया या तो वो रिटर्न कर सकता है, रिटर्न कर दिया देन उसके पास पैसे आ जाते हैं वापस, या फिर वो एक्सचेंज कर सकता है। तो एक्सचेंज में क्या होगा कि आप अपने लेट्स से आपने शूज़ ही मंगवाए थे तो शूज़ थोड़े बड़े आ गए, देन आप क्या करेंगे, उसे एक्सचेंज करवा कर दूसरा साइज़ ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। लास्ट स्टेप विल बी रिटेलर में फॉलो अप विद कस्टमर पोस्ट डिलीवरी टू इंश्योर सेटिस्फेक्शन। अब सम टाइम क्या होता है कि कस्टमर के पास डायरेक्टली एक मेल आता है ये चेक करने के लिए कि उससे वो प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया है। तो दो केसेस होते हैं, या तो अगर जो कस्टमर है वो खुद ही अपना रिव्यू डाल दे, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे जाके। अगर वो नहीं डालते देन रिटेलर उन्हें कई बार ईमेल डाल देता है या फिर कॉल भी कर देता है ये जानने के लिए कि कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। चैप्टर 3 हमारा डिलीवरी प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस अंडर यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।